नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। बिहार चुनाव को लेकर हलचल, उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, नीतीश कुमार एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा। राजनाथ सिंह ने शहीदों को किया नमन, राष्ट्रीय सुरक्षा में पुलिस और सेना की भूमिका एक जैसी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का केरल दौरा, सबरीमाला में करेंगी दर्शन, कई कार्यक्रमों में लेंगी भाग। महाराष्ट्र में बड़ा सियासी पारा, पूर्व एमएलए का विवादित बयान, अपनी जान क्यों दे किसान विधायक को ही मार दे। जोधपुर के भड़ासिया फल मंडी में लगी भीषण आग, बुझाने के प्रयास जारी। मेहुल चौकसी को कोर्ट से नहीं मिली राहत, भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका खारिज। प्रदूषण की दोहरी मार, पटाखों के साथ जमकर जली पराली, पंजाब में टूट गए सारे रिकॉर्ड। अफगानिस्तान अंडर 19 टीम नवंबर में भारत दौरे पर आएगी, बेंगलुरु में खेलेगी ट्राई सीरीज। दिवाली के दिन भी किसानों के खाते में नहीं आए 2-2 हजार, करते रहे इंतजार। ओडिशा में अगले 48 घंटे गरज के साथ भारी बारिश की संभावना, आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। अमेरिका में H-1B वीजा धारकों के लिए राहत की खबर, ट्रंप सरकार ने 85 लाख रुपए फीस पर दिया अपडेट। यमन तट के पास एलपीजी टैंकर में धमाका, 23 भारतीयों की बची जान, चेतावनी जारी। ईरान ने ठुकराया ट्रंप का ऑफर, खामेनेई बोले जबरन समझौता दबाव और डराने धमकाने जैसा। चीन का ट्रंप को करारा झटका, 7 साल में पहली बार अमेरिका से नहीं खरीदा सोयाबीन। नेपाल के सशस्त्र प्रहरी बलों ने कुकुर तिहार मनाया, कुत्तों को पहनाई माला और दिया सम्मान। ओला के फाउंडर भावेश अग्रवाल पर खुद की जान लेने के लिए उकसाने का आरोप, एफआईआर दर्ज, शेयर 4% लूट का। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बनाएंगे निवेशकों को मालामाल, मिलेगा 153% रिटर्न, आरबीआई ने किया प्रीमेच्योर रिडेम्पशन डेट का ऐलान। मुंबई पुलिस ने 800 लोगों को दिया दिवाली गिफ्ट, चोरी हुए फोन मालिकों को लौटाए। दिवाली पर डीआरआई की बड़ी कार्रवाई, मुंबई में 4.82 करोड़ के बैन पटाखे जब्त, एक गिरफ्तार। एप्पल के शेयरों ने तोड़ा सभी रिकॉर्ड, $4 ट्रिलियन वैल्यूएशन के करीब पहुंची कंपनी। महाराष्ट्र में जिस योजना के चलते एनडीए को सत्ता मिली, एनडीए की सरकार बनी, आज उसी योजना की वजह से फडणवीस सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार की मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना में भारी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। जैसा आप जानते हैं कि ये योजना महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए शुरू की गई थी, जिसके तहत पात्र महिलाओं को 1500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। लेकिन खुलासा हुआ है कि इस योजना के तहत 12,431 पुरुषों को भी फायदा मिला था। आरटीआई के तहत इंडियन एक्सप्रेस के जरिए मिले आंकड़ों के मुताबिक महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि वेरिफिकेशन के बाद इन पुरुषों को लाभार्थियों की लिस्ट से हटा दिया गया है। 77,980 महिलाओं को भी अपात्र के रूप में पहचाना गया है। यानी कुल मिलाकर आरटीआई के जवाब से पता चलता है कि इस योजना के तहत इन पुरुषों को 13 महीनों तक 1500 रुपए हर महीने दिए गए, जबकि अपात्र महिलाओं को 12 महीनों तक ये राशि गलत तरीके से दी गई। इतना ही नहीं, एक अलग आरटीआई के जवाब में महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया, इस योजना के तहत अनुचित लाभ लेने वालों में पुरुषों सहित कम से कम 2400 सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। लेकिन अभी तक गलत तरीके से पैसे बांटने के किसी भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके बाद से महाराष्ट्र सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी है कि आखिर जब ये योजना महिलाओं के लिए शुरू की गई थी, तो इसका लाभ पुरुषों को क्यों दिया जा रहा है? क्या ये जानबूझकर किया गया घोटाला तो नहीं? क्योंकि इसमें पुरुष सरकारी कर्मचारियों को भी लाभ मिला है। और अब जब इस बात का खुलासा हो गया है, तो सरकार इस मामले में क्या सफाई देती है, ये देखना होगा। संपूर्ण वर्षात भारतातील विविध भागातील पोलीस दलामधील 34 पोलीस अधिकारी आणि 157 पोलीस अंमलदारांना असीम ध्येय निष्ठेने आपले कर्तव्य बजावत असताना
धीरगती प्राप्त झाली. त्या दोन खंडनीय वीरश्रेष्ठांना श्रद्धांजली अर्पण करण्याकरता आज आपण एकत्रित जमलो आहोत. 191 हुतात्म्यांच्या पवित्र स्मृतींना मी विनम्रपणे अभिवादन करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आज पुलिस स्मृति दिवस पर हम सभी लोग राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर उन बहादुर पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं जिन्होंने कर्तव्य पालन के दौरान विगत 1 वर्ष में अपने प्राणों की आहुति दी है. साथ ही हम भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कर्तव्य पालन के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले अपने सभी दिवंगत साथियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं. इस दिन 21 अक्टूबर 1959 को आसूचना ब्यूरो के DCIO श्री करम सिंह की अगुवाई में CRPF के 10 पराक्रमी पुलिसकर्मियों ने भारत चीन सीमा की सुरक्षा के दौरान एक सशस्त्र चीनी सैन्य टुकड़ी का सामना करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी. तब से प्रत्येक वर्ष आज के दिन को हम सभी पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं. इस दिन राज्यों की राजधानियों, जिला और यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन स्तर तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सभी दिवंगत साथियों को श्रद्धांजलि दी जाती है. जबकि राष्ट्रीय स्तर पर आज यहाँ BSF, CISF, CRPF, ITBP, SSB, NSG, असम राइफल्स, RPF, NDRF एवं दिल्ली पुलिस द्वारा एक संयुक्त स्मृति परेड का आयोजन किया जाता है. बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर और कॉमेडियन असरानी अब हमारे बीच नहीं रहे. दिवाली के दिन यानी सोमवार को उनका निधन हो गया. असरानी, जिनका पूरा नाम गोवर्धन असरानी था, वो कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे और उनका इलाज किया जा रहा था, मगर 20 अक्टूबर को उन्होंने दम तोड़ दिया और 84 साल की उम्र में परिवार और तमाम फैंस को रुलाकर हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गए. असरानी पिछले 5 दिनों से आरोग्य निधि अस्पताल में फेफड़ों की समस्या के चलते भर्ती थे. एक्टर के मैनेजर बाबू भाई थीवा ने असरानी के निधन की पुष्टि करते हुए बताया है कि उनकी तबीयत कई दिनों से ख़राब थी और वो अस्पताल में भर्ती थे. असरानी के यूं अचानक चले जाने से आम लोगों के साथ साथ फिल्मी सितारे भी सदमे में हैं. उन्होंने अपने करियर में सैकड़ों फिल्मों में काम किया. असरानी का जन्म 1 जनवरी 1941 को जयपुर में हुआ था. उन्होंने जयपुर के सेंट जेवियर्स स्कूल से पढ़ाई की थी. इसके बाद राजस्थान कॉलेज से ग्रेजुएशन भी किया था. साल 1967 में फिल्म हरे कांच की चूड़ियां से असरानी ने सिनेमा की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव से पहले सियासी हलचल बढ़ी हुई है. विपक्ष ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. साथ ही विपक्ष ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर चुनाव आयोग ने विपक्ष की मांग नहीं मानी तो बड़ा प्रदर्शन होगा. शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के दावे का हवाला दिया कि स्थानीय निकाय चुनावों से पहले महाराष्ट्र की मतदाता सूची में लगभग 96 लाख फर्जी मतदाता जोड़े गए हैं. इस दौरान संजय राउत ने मांग की है कि निर्वाचन आयोग ने राज्य की मतदाता सूची से लगभग 1 करोड़ फर्जी मतदाताओं के नाम हटाए. सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक मंदा महात्रे जो बीजेपी से हैं और संजय गायकवाड़ जो शिवसेना से हैं, उन्होंने भी मतदाताओं के दोहराव और मतदाता सूची में अनियमितताओं का मुद्दा उठाया है. मतदाता सूची शुद्ध होनी चाहिए. निर्वाचन आयोग ये मानने को तैयार ही नहीं है कि मतदाता सूची शुद्ध नहीं है. हमें सड़कों पर उतरकर निर्वाचन आयोग को झटका देना होगा. इसलिए 1 नवंबर को मुंबई में निर्वाचन आयोग के भ्रष्ट कृत्य के खिलाफ सभी विपक्षी दल एक विशाल रैली करेंगे. उन्होंने चुनाव आयोग को चेतावनी देते हुए कहा कि लाखों लोग सड़कों पर उतरेंगे और अपनी ताकत दिखाएंगे. इस रैली का नेतृत्व एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे करेंगे. चुनावों में धांधली और वोट चोरी का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है. विपक्ष लगातार कहता आ रहा है कि मतदाता सूची में हेराफेरी करके चुनाव कराए जाते हैं. इसलिए अब विपक्ष ने ग्रामीण और शहरी निकाय चुनावों से पहले मतदाता सूची में सुधार और विसंगतियों को दूर करने की मांग की है, जो 31 जनवरी 2026 तक पूरे होने हैं. और अगर ऐसा नहीं होता है तो विपक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोलने को तैयार है.
पिछले कुछ वक्त से कई बीजेपी नेता अपने बयानों के चलते सुर्खियों में हैं और अब भोपाल से बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि बेटी बात ना सुने तो टांग तोड़ दो। इस पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बयान आया है। उन्होंने गिरिराज सिंह और प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसे लोगों को धरती पर बोझ बताया है। दरअसल प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा था कि बेटियों को शुरू से संस्कार सिखाने चाहिए, लेकिन अगर वो बातों से नहीं मानती तो माता पिता को उन्हें ताड़ना यानी सख्ती से समझाना चाहिए। अगर आपकी लड़की आपकी बात नहीं मानती, किसी विधर्मी के साथ जाने की कोशिश करती है, तो उसकी टांगे तोड़ देने में भी पीछे मत हटना। बीजेपी नेता ने इशारों में ऑनर किलिंग को सही बताते हुए कहा कि जब कोई बेटी जन्म लेती है तो माता पिता उसे लक्ष्मी और सरस्वती का रूप मानते हैं, लेकिन जब वही बेटी बड़ी होकर विधर्मी बनने की सोचती है तो उसे रोकना जरूरी है। प्रज्ञा ठाकुर ने लोगों से कहा कि ऐसी लड़कियों पर नजर रखो। अगर वो संस्कारों को नहीं मानती, घर से भागने की सोचती हैं, तो उन्हें रोकने के लिए हर कदम उठाओ, प्यार से समझाकर, डांट कर या जरूरत पड़े तो सजा देकर। इससे पहले भी वो कई बार विवादित बयान दे चुकी है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने गोडसे को महान बताया था और मोदी ने इसके लिए कहा था कि उन्हें दिल से माफ नहीं करेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि बीजेपी अपने नेता के इस बयान पर क्या राय देती है, जिसमें बेटी की जान लेने की बात कही जा रही है। दीपावली और छठ पर घर जाने को लेकर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ चरम पर पहुंच गई है। दिल्ली के कई रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन यात्रियों से खचाखच भरे हुए हैं और ये हालात सिर्फ दिल्ली के रेलवे स्टेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के कई रेलवे स्टेशनों पर हाल बेहाल ही नजर आ रहा है। यात्रियों की बढ़ती भीड़ से कई हादसे भी हुए हैं। ट्रेन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ के चलते रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव विपक्ष के निशाने पर आ गए। आरजेडी नेता प्रियंका भारती ने निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव पर सवालों की बौछार कर दी। एक्स पर उन्होंने लिखा कि कहाँ है अश्विनी वैष्णव, कहाँ है आपका 12,000 ट्रेन, कहाँ है छठ दिवाली में बिहारियों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का वादा। हाँ, 2 बिहारियों की मुंबई से बिहार आते वक्त ट्रेन से गिरकर जान जाने की खबर मिली है। आपके जैसा रेल मंत्री न देखा गया न देखा जाएगा। जैसा आप जानते हैं कि बीते दिन महाराष्ट्र के नासिक रेलवे स्टेशन पर कर्मभूमि एक्सप्रेस पकड़ने की कोशिश में 3 यात्री ट्रेन की चपेट में आ गए, जिसमें 2 यात्रियों की जान चली गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। ऐसे ही हादसे देश के कई कोने से सामने आ रहे हैं। वहीं अब इस मुद्दे पर सरकार बुरी तरह से गिर गई है। आरजेडी नेता ने न सिर्फ सरकार से सवाल किए हैं, बल्कि उनके पोस्ट से ये साफ हो गया है कि बीजेपी के स्पेशल ट्रेन वाले वादे भी झूठे निकले। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग
मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।